इससे पहले हमने 2 क्लासों के बारे में देख लिया था और उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने अनुपात निकालना सीखा था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें किस प्रकार उनको निकाला जाता है। और इसके बाद हमने कुछ 2 क्लासों में कुछ क्वेश्चन भी किए थे और उनसे हमने समझा था कि साइन थीटा कॉस थीटा या साइन अल्फा इनका मान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज नेक्स्ट चलते हैं और आज हमारा इसमें पार्ट 3 है। यदि आप सभी ने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज कृपया करके उन्हें देखें, जैसे ही क्लासेज पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और आज हम देखिए कि 8.1 प्रश्नावली इसमें शुरू करने जा रहे हैं और आपको एक एक प्रश्न जो सरलता से हल करने की इसमें आवश्यकता है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान लगाने की इसमें आवश्यकता है और इसमें कुछ भी इतना कठिन नहीं है जैसा आप समझते हैं। तो आज हम देखिए कि इसका जो 8.1 प्रश्नावली है इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 इसका हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है तथा ए बी 24 सेंटीमीटर है तथा BC 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो यह है आपका ये सवाल 8.1 का फर्स्ट है और इसमें आप सभी को देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपसे साइन ए और कॉस ए फर्स्ट ऑप्शन में तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है और जो सेकंड इसका ऑप्शन है इसमें आपको ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको इन दोनों ऑप्शनों को करने से पहले जो सवाल दिया गया है उसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है और यदि आप सभी के सवाल समझ में आ जाता है तो आप सभी इनको आसानी से यहाँ पर निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर यह एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं और जब भी आपकी त्रिकोणमिति में बात होगी तो इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम देखेंगे। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो एक कोण होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए कि बी कोण है वो कैसा है, समकोण है। तो यह वाला कोण हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का लेके चलेंगे। तो यह हमारे पास बी कोण 90 डिग्री का हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी और ये हमारे पास सी। तो हमने जो सवाल है उसके अनुसार यह चित्र बना दिया है। अब हम जो भुजाएं दी गई हैं उनको यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो ए बी जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर हमें दी गई है तथा जो हमारे पास जो BC भुजा है वो हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम इनका जब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इनका जो तीसरी भुजा है इसका जब मान निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर लगभग 25 सेंटीमीटर के लगभग हमें यह प्राप्त होगा। आप इसको स्वयं से भी निकाल सकते हो। तो हमने देखिए यहाँ पर इसको किस तरीके से यहाँ पर निकाला है। तो हमें AC भुजा ज्ञात करनी है। तो AC का स्क्वायर तो हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों का वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास लगभग 225 के लगभग हमारे पास ये 625 के लगभग आएगा। 625 से जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर ये हमारे पास प्राप्त होगा।
तो हमने यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ये तीसरी भुजा ज्ञात कर दी है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर साइन ए कॉस ए और ये साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पर हमने ये कोण भी क्या ले लिया, यहाँ पर कोई थीटा अल्फा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम इस कोण को सी ले रहे हैं और इस कोण को हम भी ए ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको हम हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो जब साइन ए का मान ज्ञात करना है तो क्योंकि हमने आप सभी को बताया था कि जो लाल बटे कक्का है इसकी सहायता से हम इनका यह अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम जब साइन वाला ऑप्शन लेते हैं तो लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर यह वाला कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमारे पास क्या होती है, लंब होती है, तथा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारे पास कर्ण होती है। तो हमारे पास जो साइन ए का जो मान आएगा वो कितना आएगा, पहले तो आप लंब बटे कर्ण यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद लंब का मान आपको 7 दिया गया है तथा कर्ण का जो मान है वो 25 दिया गया है। तो आपका यह इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए हमारे पास क्या आता है, आधार बटे कर्ण। तो पहले तो हम आधार बटे कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यह वाला कोण लेके चल रहे हैं तो ये तो लंब हो गया, ये वाला क्या हो गया, इसमें आधार हो गया, ये वाला इसमें कर्ण हो गया। तो आपके क्या होगा, ये 24/25 यह आपका यह वाला भी ऑप्शन हो चुका है। सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन में देखिए कि आपका ये फर्स्ट ऑप्शन के 2 सवाल हो चुके हैं। तो सेकंड ऑप्शन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, साइन सी का मान पूछा गया है। तो साइन सी अब की बार आपको क्या लेके चलना है, इसको कोण लेके चलना है। तो जो कोण सी के जो सामने वाली भुजा होती है उसमें ये वाली क्या होती है, अब लंब होगी। तो यहाँ पर हम साइन सी का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन में पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लंब बटे कर्ण लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अब आपको लंब कौन सी भुजा दी गई है, यह 24 सेंटीमीटर दी गई है। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो यहाँ आपको 25 सेंटीमीटर दी गई। तो कर्ण आएगा सबसे बड़ी भुजा वो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो आपके यह जो फर्स्ट क्वेश्चन था यह आप इसको सिर्फ आपको हम समझाएंगे और करना आपको है। तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टाइमर लगाओ। क्वेश्चन सेकंड, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको यह आकृति दी गई है इसकी, तो यह आपको इसमें आकृति दी गई है और इसकी सहायता से आपको यह सवाल हल करना है। तो यहाँ पर आपको इसमें पी क्यू आर यह आपको इसमें 13 सेंटीमीटर दी गई है और यह आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है और यह आपको समकोण वाला दिया गया है। तो आपको यह इसमें सवाल हल करना है और इसका आपको आंसर बताना है। तो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी आपको 1 मिनट के अंदर इसका आंसर देना है।
करती हूँ कि आप सभी ने ये सवाल हल कर लिया होगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि यह सवाल किस तरीके से हल होगा। वैसे तो ये बहुत सरल है, लेकिन आप सब फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करके देखते हैं। तो यह आपको जो 8.13 जो प्रश्नावली है उसमें यह चित्र दिया गया। 8.1 में 8.13 आकृति के रूप में यह चित्र आपको दिया गया है। वहाँ पर इस चित्र को आप देख सकते हो, यही वहाँ पर एक चित्र है। कोई व्यक्ति है सोच रहा होगा कि यहाँ पर पी कोण तो दिया ही नहीं है और यहाँ आर कोण दिया ही नहीं है, या तो आप इसको न लगाए तो भी अच्छा है। बहुत से यह सोचते हैं, बहुत बार तो यहाँ थीटा आता है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको कोण के रूप में यह लिख दिया है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इनको इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको इसमें दो भुजाएं दी गई है तथा इसमें एक भुजा यहाँ पर नहीं दी गई है। तो पहले तो हम इसमें यह वाली भुजा ज्ञात करेंगे और इसके बाद हम tan p और cot r का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हमें QR भुजा ज्ञात करनी है। तो QR हम भुजा यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास देखिए कि जो सबसे बड़ी भुजा है PQ का स्क्वायर माइनस PR का PQ का स्क्वायर, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। इसको हमने इस तरीके से लिखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने यहाँ पर QR का मान निकाल रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना होना कि हमने यह किस तरीके से है लिखा गया है। तो हमने इसको पाइथागोरस प्रमेय को इस तरीके से लिख दिया है क्योंकि हमें QR भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जो PR का जो मान है वो हमें कितना दिया हुआ है। तो यह हमें 13 दिया गया है। तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ जो भुजा है हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर इसका मान क्या निकल के आएगा। तो 13 का जो हमारे पास जो वर्ग होता है वो हमारे पास 169 होता है और 12 का हमारे पास 144 होता है। तो यहाँ पर इसको जब हम हल करते हैं तो 9 में 4 है तो हमारे पास 5 बचेगा और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। तो अंडर रूट 5 है, इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो यहाँ पर जो QR जो भुजा है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है। इसके बाद देखिए कि हम इसको हटा देते हैं और हमें जो ज्ञात करना है इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम इसको जो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, इससे आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए tan आपको जो लास्ट वाला ये वाला है ये tan की वैल्यू देता है तो लंब बटे आधार, और यदि इसका उल्टा कर देते हैं तो ये किसकी देता है cot थीटा की वैल्यू देता है। तो यहाँ पर पहले तो हम इनका क्या लगाएंगे सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर tan का हमारे पास सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार हमने रख दिया है माइनस अब cot का सूत्र लगाना है तो आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार बटे लंब यह हमने यहाँ पर इसके अनुपात के रूप में इनको लिख दिया है। तो अब देखिए हमें tan p अब कोण इसमें कौन सा लेके चलना है। तो हमें p वाला कोण लेके चलना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें लंब बटे आधार की आवश्यकता है। तो जो कोण p के सामने वाली भुजा हमारी कौन सी होती है इसमें लंब होती है। तो हमारे पास जो लंब आएगा इसमें 5 आएगा और आधार वाली भुजा हमारे पास कौन सी आएगी इसमें 12 सेंटीमीटर। तो हमने 12 यहाँ से रख दी माइनस अब हमें cot r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हमें कोण r वाला लेके चलना है और कोण r के सामने वाली भुजा हमारी कौन सी होती है लंब होती है। तो यहाँ पर हमें आधार की आवश्यकता है। तो आधार हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है और लंब में हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर है।
क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपको क्या दिया गया है। इसको भी हम बता देते हैं, करना आपको है, हम आपको इसको थोड़ा टेस्ट ट्राई करके बता देते हैं। यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात, और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यह आपको सवाल दिया गया है और इसको आपको हल करना है। तो इस वाला जो सवाल है इसमें कोई ये कठिन सवाल नहीं है, सिर्फ इसको आपको थोड़ा समझने की इसमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें ऐसा इसको किस तरीके से जमाए कि पहले तो हम इसमें समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे और समकोण त्रिभुज के माध्यम से ही हम जो 3/4 है इसको हम यहाँ पर जमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ये वाला जो कोण दिया गया है इसको हमने यहाँ पर ये प्रदर्शित कर दिया है, या फिर हम इसको यहाँ पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह वाला कोण है यह आपको 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको ए बी और सी इस तरीके से इसको हम जमा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो साइन ए है और साइन ए को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, लंब बटे कर्ण के रूप में। तो यहाँ पर आपको लंब वाली जो भुजा दी गई है वो कितनी दी गई हुई है, यहाँ पर आपको 3 दी गई है, और कर्ण वाली जो भुजा है यह आपको कितनी दी गई है, ये वाली भुजा आपको 4 दी गई है। तो ये वाली भुजा हमने यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दी है। तो यहाँ से आपको इसमें क्या निकालना है, पहले तो इसमें ए बी भुजा यहाँ पर निकालनी है, और जब ए बी आपके पास ये भुजा आ जाएगी फिर आपको cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो यह सवाल आप स्वयं से करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन 4, यदि cot ए बराबर 8 है तो वो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यह इसमें यह सवाल दिया गया है और इसमें भी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। तो पहले तो आपको जो समकोण त्रिभुज होता है वो पहले आपको इसमें बनाना है। तो हम आपको इसका चित्र बना के बता देते हैं और हल इसको आपको स्वयं से करना है। और जब तक आप सभी बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही करवाए हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, जब तक आप स्वयं से क्वेश्चनों को हल नहीं करेंगे जब तक आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। हमने आपको जैसे पूरी किताब के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन आपने जब तक उनको 1-2 बार नहीं किए हैं जब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसा हमने आपको यहाँ पर चित्र बना दिया है और हल भी करवा दिया है, तो आपने सिर्फ उनको देखा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप इनको स्वयं से हल नहीं करेंगे, जब तक आपके यह प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। और इस वाली प्रश्नावली के अधिकतर जो भी प्रश्न है इनको आपको अधिक से अधिक बार, जितनी बार हो सके जितनी बार इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, निकालेंगे अपने हाथों से,
तो ही यह प्रश्नावली आपके दिमाग में बैठेगी, वरना यह हवा में उड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कि आपको यह सवाल दिया गया है। इसमें पहले हम आपको इसका चित्र बना के बता देते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम इसको कोण के, ये हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो चुका है, और इसमें एक कोण जैसे हमने ये ले लिया है, इसमें एक कोण ले लिया है, और ये वाला कोण हमने इसमें भी ले लिया है, और इसमें यह कोण हमने सी ले लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस कोण को हमने यहाँ पर थीटा के रूप में, इसको एक हमने थीटा के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सॉरी, थीटा की जगह यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर यह वाला कोण हमें ए दिया गया है, और यह वाला कोण हमें सी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो कॉट ए को पहले तो हम इस रूप में जमाएंगे, अनुपात के रूप में 8/15। तो यहाँ पर देखिए कि हम लाल बटे कक्का से इसका पहले तो देखते हैं कि ये यहाँ पर कौन सी भुजा में है जमेगा। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो अनुपात होता है, ये हमें किसको प्रदर्शित करता है। यदि हम आधार बटे लंब लेते हैं तो यह हमारे पास कॉट को प्रदर्शित करता है, कॉट थीटा को ये प्रदर्शित करता है। तो कॉट का यह वाला जो भाग है, यह यहाँ पर आधार है, और यह वाला है जो क्या है, इसमें लंब है। तो यहाँ पर देखिए कि हम आधार वाली भुजा इसमें हमारे पास यह वाली प्राप्त होगी, तो आधार हमें 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, तथा जो लंब वाली भुजा है, इसके सामने वाली भुजा हमारे पास क्या होगी, लंब 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो जब हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे तो हमारे पास लगभग इसकी जो तीसरी भुजा आएगी वो हमारे पास 17 सेंटीमीटर आएगी। और आप स्वयं से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको निकाल के देख सकते हो। जब आपके पास ये तीनों भुजा आ गई है, तो यहाँ पर आपको साइन ए का जो साइन ए है, लंब बटे कर्ण, इसका फॉर्मूला रखना है, और इसका सूत्र लिखना है अनुपात के रूप में, और फिर इनके मान रखने हैं, और आपका हल हो जाएगा। इसके बाद सेक ए का आपके पास देखिए कि यदि हमें जो कॉस का जो फॉर्मूला है, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे कर्ण बटे आधार, तो ये हमारे पास सेक का मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या दिया गया है। यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात तो यह आपका 5वां सवाल है, और 8.1 प्रश्नावली का। तो इसमें आपको यह अनुपात के रूप में दिया गया सेक थीटा का मान आपके पास 12/13 प्राप्त होगा। तो जब इसकी तीसरी भुजा आ जाएगी चित्र बनाने पर, तो हमें जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल करके देखते हैं। तो हम सिर्फ आपको इसमें चित्र की सहायता से यह इसकी भुजा यहाँ पर आपको प्रदर्शित करवा रहे हैं, और इस चित्र की सहायता से आप सभी को इसमें त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अन्य सभी का जो मान ज्ञात करना है, वो भी आपको थीटा के रूप में ही यहाँ पर ज्ञात करना है। और यदि ए दिया हुआ होता तो ए के एक कोण लेकर आपको उसमें जो अनुपात ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसका चित्र बना के आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया गया है, और इसमें हमने ए, बी और सी, इसको इनकी भुजाओं को नाम दे दिया है, बिंदुओं को। यह हमारे पास 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि यह वाला जो कोण है वो हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर थीटा यह दिया गया है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये थीटा डायरेक्ट हमारे पास कैसे आया है। तो हमने इनको भुजाओं के अनुसार इनको यहाँ पर प्रदर्शित किया है।
यहाँ पर देखिए कि हम इन भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, तो सेक लाल और कक्के की सहायता से हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास देखिए कि जो बीच वाला जो अनुपात है यह ऊपर वाला कॉस को प्रदर्शित करता है और जो नीचे वाला है यह सेक को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जब हमारे पास सेक का अनुपात क्या कहता है कि यदि कर्ण बटे आधार है तो यह हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए कि जो कर्ण का जो मान है वो हमें कितना दिया गया है, तो कर्ण का जो मान है वो हमें यहाँ पर 12 दिया गया है। तो यहाँ पर यह 13 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा जब यह सही बैठेगा यहाँ पर। और यह वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है और इसके अलावा यह अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। छठे क्वेश्चन को आप स्वयं से करके देखना और यदि हल नहीं हुए तो प्लीज कृपया करके हमें कमेंट में बताएं ताकि हम इसको आपको समझाने में सक्षम हो। क्वेश्चन जो 7 है इसके बारे में देखते हैं और ये थोड़ा आपको ज़्यादा कठिन नहीं है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं। क्वेश्चन 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड जो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है वो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो यह क्वेश्चन 7 आपको दिया गया है और देखिए इस सवाल को आप किस तरीके से हल करेंगे। यह आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, यह बहुत ही सरल सवाल है, सिर्फ आपको इसमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल करके देखते हैं और इन ऑप्शनों को हमें डायरेक्ट हल करना है। तो इन ऑप्शनों को हम डायरेक्ट इसमें किस तरीके से हल करते हैं यह आपको यहाँ पर समझना है। और आप बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि पहले तो हमें इसमें एक भुजा ज्ञात करनी है, उसके अलावा फिर साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है। कॉट का मान यहाँ पर ही दिया हुआ है, तो इसमें आपको इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ हम आपको अलग तरीके से, आपको थोड़ा कठिन तरीके से इसको बताएंगे जिससे आपको यह बहुत शॉर्ट तरीके से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल करके देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर हम चलते हैं पहले तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपको यह ऑप्शन इसमें दिया गया है तो हम इसी को ही हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए कि हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यह अलग अलग पार्ट है इसलिए कट नहीं सकते हैं, इसलिए हम इनको जो इनकी जो सरसमिका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस वाली सरसमिका का हम उपयोग करेंगे और इसकी सहायता से इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम इस रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये आ चुका है और जो हमारे पास देखिए कि चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो त्रिकोणमिति जो फर्स्ट सरसमिका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मान है यह हमारे पास क्या आता है 1 प्राप्त होता है। तो
माइनस कॉस स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसी सर्व समीकरण का हम उपयोग करते हुए तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम साइन को जो करते रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम देखिए नीचे वाले में क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास किसका रूप बन चुका है, जो हमारे पास कॉस अपन साइन होता है यह हमारे पास कॉट थीटा होता है। तो हमारे पास देखिए कि ये कॉट स्क्वायर थीटा यह हमारे पास ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें पहले से ही कॉट का मान दिया गया है और यदि कॉट का यदि वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा आएगा और इसका मान कॉट का मान हमारे पास 7/8 है। तो इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास 7/8 का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 49/64 हमारे पास इसका आंसर आता है। और सेकंड ऑप्शन देखिए कि यहाँ पर इसमें क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉस थीटा का मान आपको दिया गया है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान अभी आपके पास आया है। तो 49/64 आपके पास इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाली क्लास में देखेंगे, उसके लिए आप सभी तैयार रहें।